माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी सिलेबस से जो है किस चैप्टर से और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं। आपको मिलेगा इस तरह से निर्देश कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में क व ख में विभाजित है। खंड क में बहुविकल्पी तथा खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो आपको OMR सीट मिलेगा और जो ऑप्शन सही होगा उसी के गोले को आपको कलर करना है और काले पेन से। नीला काला दोनों में से कोई एक, लेकिन काला आपके लिए बहुत बेहतर होगा क्योंकि काला जो है स्कैन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और कंप्यूटर जो है इसको जल्दी से स्कैन कर लेता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग। तो शुक्ल युग को जो है छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचनाकार हैं? सदल मिश्र, नाभादास जी, लल्लू लाल, दौलत राम। तो अष्टयाम की जो रचनाकार हैं वो नाभादास जी हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप और ममता किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, दिनकर। तो आकाशदीप और ममता जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट देख लीजिए इसको भी। अगला है, हिंदी की प्रथम कहानी है? कफन, एक ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी भी है। अगर रानी की केतकी की कहानी अगर नहीं है तो आप इंदुमती को लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न देख के जाएंगे। अगला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, बालकृष्ण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, बिहारी लाल की रचना है? सतसई, गंगा लहरी, रसराज, कविप्रिया। तो बिहारी लाल की एकमात्र जो रचना है वो बिहारी सतसई है। इस चीज़ को याद करेंगे। तो बिहारी सतसई, चूंकि बिहारी नहीं लिखा है तो सतसई जरूर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1953, 1943, 1935, 1919। तो जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो 1943। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। अगला है, रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं? बिहारी हैं, भूषण, घनानंद, देव। तो जो रीतिकाल है तो रीतिकाल के जो कवि हैं वो हैं बिहारी लाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला है, आधुनिक युग की मीरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप जरूर पढ़िएगा। आधुनिक युग की मीरा हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, कोई नहीं। तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है? धर्मवीर भारती, दिनकर, शुक्ल जी, अज्ञेय। तो जो नई कविता के प्रवर्तक हैं वो अज्ञेय हैं, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अगला है, चरण कमल बंदव हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो चरण कमल बंदो हरिराई यह जो है रूपक अलंकार है। कभी कभी रूपक अलंकार की परिभाषा भी आता है, जहाँ उपमेय में उपमान के भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान विष्णु की जो है पैर को यहाँ पे कमल मान लिया गया है कि कमल पर उनका जो पैर है वो कमल है। अगला है, त्रिफला का समास है? त्रिफला मतलब तीन फल, त्रि माने होता तीन, त्रिफला और त्रिफला नाम का चूर्ण भी आता है, इसको आप जानते भी होंगे। त्रिफला का समास विग्रह है, तो यहाँ पे जो त्रिफला मतलब तीन फल का समूह। तो ऑप्शन देखेंगे, अमृत फल का समूह, दो फलों का समूह, तीन फलों का समूह। तो आपको यहाँ पे ही समझ में आ गया होगा त्रिफला तीन फल है, तो तीन फलों का समूह ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। अगला है, आपको रस से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, अलंकार से भी देखने को मिलेगा, आप जरूर पढ़ के जाइएगा, छंद से। अगला है, शोक बिकल सब रूवहि रानी, रूप सा राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है?
अरुण है, श्रृंगार है, शांत है, वीर। तो आपको ध्यान रखना है, शोक जब दे दिया है तो शोक तो करुण में ही होता है, क्योंकि करुण का स्थायी भाव शोक ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसके नाम में अर्थ छिपा है करुण रस। अगला है कपड़ा का तत्सम। कपड़ा का शुद्ध रूप होगा वस्त्र, करपट, दुकूल, पहनावा। तो कपड़ा का जो तत्सम शुद्ध रूप होता है, जो संस्कृत से बनता है, वो तत्सम होता है, तो कपड़ा का करपट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, जो सुमिरत शुद्धि होई गणनायक करिवर वदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? ठीक है, तो सब 12, 16, 24, 30। तो देखेंगे, सबसे पहले मात्रा लगाना जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार कितनी मात्रा है, भाई पता चल जाएगा। तो देखिए, ओ की मात्रा तो 2 का मात्रा होता है, तो यहाँ पे यस गुरुवर्ण होता है, सुमिरत छोटा है, यहाँ भी छोटी मात्रा है, जहाँ छोटी मात्रा है वहाँ पे लघुवर्ण सिंगल चिन्ह से, और यहाँ पे छोटी मात्रा है लघुवर्ण हो जाएगा। अहोई देखें, ए आपका गलत है, बड़ी की मात्रा नहीं होना चाहिए, छोटी की मात्रा होगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दें। होई, ओ की मात्रा डबल गुरुवर्ण होता है, होई सिंगल वर्ण हो जाएगा, ठीक। गणनायक में यहाँ पे एक देखेंगे 2 यहाँ पे आ की मात्रा है, जहाँ बड़ी की मात्रा होगी वहाँ पे गुरुवर्ण, यहाँ पे छोटी मात्रा में जो है लघुवर्ण। यहाँ पे देखें सब लघुवर्ण होगा, 4 अक्षर है, यहाँ बदन 3 अक्षर है। अब गिने, यहाँ पे देखें तो आपको एक यहाँ कामा के बाद 2, तो यहाँ पे चरण जो है 2 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चरण कितने हैं? 2 चरण है, एक इधर एक इधर। चरण चूंकि पूछा नहीं है, आपसे पूछा है मात्रा, गिने 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11। और इधर 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13। 11, 13 की मात्राएं। जब 11, 13 की मात्राएं हो जो 13, 11 मिलके 24 हो जाएगा, और यह होता है सोरठा। ये क्या है? सोरठा है। अगर पूछा जाए तो 24 मात्राएं सोरठा में, 11, 13 में, ठीक है। 11, 13 की मात्राएं हैं, प्रथम में 11 और द्वितीय में 13, यानी प्रथम और तृतीय में 11, 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13 13 मात्राएं होती हैं, और चरण 2 हैं, ठीक है। तो टोटल मात्राएं जो होंगी वो 24 मात्राएं हो जाएंगी। इस तरह से आप गिन के कर सकते हैं। अगला है अग्नि का पर्यायवाची, अनल, पावक, आग, ये सभी। तो अग्नि का जो पर्यायवाची है वो ये सभी, सब हैं, पावक भी होता है, अनल भी और आग भी होता है। अगला है मध्वरी में कौन सी संधि है? ठीक है, एक चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए, अगर बीच में यह और वह हो, ठीक है, बीच में यह वह मिले और उसके ठीक पहले आधा अक्षर हो, तो समझ लेना वो एड़ संधि है। जैसे मध्वरी में वह बीच में मिल रहा है, उसके पहले ध क्या आधा है, ठीक। तो ऐसे चीज़ों में एड़ संधि होता है, तो मध्वरी, मधुधन अरि मध्वरी होता है, ये हो गया आपका एड़ संधि होता है, ऑप्शन नंबर से, ठीक है। तो मधुधन अरि याद कर लें, मधु प्लस अरि बराबर मध्वरी होता है। अगला है देवत्व में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय वो समझ लीजिए अक्षर या शब्द होते हैं जो पीछे लगाए जाते हैं शब्द के पीछे। तो देवत्व में देव और त्वय, देव एक पूर्ण अर्थ होता है, देव में त्वय लगा है, इसलिए कौन सा प्रत्यय जो पीछे लगाओ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख पाएंगे, वे जो है देव में त्वय लगा है, देवत्व हो गया। अगर उपसर्ग होता तो पहले लगाता, ठीक है। आते हैं फलान किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो फल जो है आप इसको याद करके जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फलम फले फलानि, फल का फलम फले फलानि मतलब बहुवचन जा रहा है और प्रथम पुरुष में, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। देख पाएंगे कि स में प्रथम पुरुष बहुवचन में है। तो फल और मधु और नदी, इकारांत, उकारांत और अकारांत, इनको पढ़ के जाएंगे। फल और मधु और नदी का जो है पूछता है लेकिन जो है। अगला है पठतु किस लकार का है? लकार भी पढ़ के जाएंगे, जो 5 लकार होते हैं उनको पढ़ के जाएंगे। तो पठतु, पठतु, पठताम, पठंतु, ये लोट लकार होता है। तो ऑप्शन आप जाएगा पहला ही, जो तू ताम अन होता है लोट लकार होता है। इस तरह से आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया और बहुत ही कम समय में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय। पढ़ें, आगे बढ़ें, परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से करें।